जय श्री कृष्ण आप सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 16 दिन हम अपने पितरों का धूप ध्यान तर्पण करके उन्हें याद करते हैं और ऐसे ही उनकी तिथि वाले दिन, अपने पितरों की तिथि वाले दिन हम उन्हें श्राद्ध तर्पण करते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं, है ना। अगर आपको उनकी तिथि ज्ञात नहीं है तो आप पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन में से किसी भी दिन उनकी तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं, अगर आप उनकी तिथि नहीं जानते हैं तो। इसके अलावा आपको कुछ बातें और भी हैं जो बताने आए हैं हम। उस बार भी जैसे हमने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि पंचमी वाला दिन जवान लोगों का होता है, जो जवान जो शांत हो जाते हैं उस दिन मृत्यु हो जाती है जिनकी। पंचमी सारे जवान लोगों की होती है ना। नवमी की जो तिथि आती है वह बूढ़े इंसान की आती है, दादा दादी ऐसे लोगों की, है ना। और इसी के साथ आपको चतुर्दशी तिथि के बारे में आज कुछ बताने आए हैं हम। चतुर्दशी तिथि जो अमावस्या के एक दिन पहले आती है, इस दिन आपको श्राद्ध और तर्पण नहीं करना चाहिए। अगर इस दिन आपके पितरों की तिथि है तो भी आपको अमावस्या वाले दिन तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए उनके नाम का, पर चतुर्दशी को नहीं करना है। अगर आप चतुर्दशी को तर्पण करना चाहते हैं तो वहाँ आपका स्वतंत्रता सेनानी वगैरह, आर्मी वाले ऑफिसर, जवान जो जिनकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है ना, तो आर्मी वगैरह वाले हैं, कोई भी ऐसे कोई शस्त्र वगैरह, तलवार वगैरह हुई, बंदूक वगैरह हुई, इनसे जिनकी मृत्यु होती है, आप उनके लिए चतुर्दशी वाले दिन कर सकते हैं श्राद्ध तर्पण। पर अगर आपके पितरों जो नॉर्मल जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए आपकी अगर उनकी चतुर्दशी तिथि है तो भी आपको चतुर्दशी तिथि वाले दिन नहीं करना है। अमावस्या तिथि वाले दिन आपको उनका तर्पण और श्राद्ध करना है, ठीक है। चतुर्दशी तिथि वाले दिन अगर आप करते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, क्योंकि स्कंद पुराण और कूर्म पुराण और महाभारत में लिखा हुआ है कि अगर चतुर्दशी तिथि वाले दिन आप यह श्राद्ध करते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसीलिए आपको चतुर्दशी तिथि वाले दिन का, जिनका भी श्राद्ध है उस दिन आपको नहीं करना है। जिनकी भी तिथि है ना, जिन भी पितरों की आपकी, आप उनके लिए कर सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी वालों के लिए, ठीक है। इसी के साथ एक बात और, अमावस्या वाले दिन आपको फूल वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए, आपको तुलसी भी नहीं तोड़ना चाहिए। पितरों को तुलसी बहुत प्रिय होती है, इसीलिए उनके तर्पण में, श्राद्ध में तुलसी का उपयोग किया जाता है। अगर आप उस दिन अमावस्या वाले दिन नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि तोड़ना ही नहीं है उस दिन, तो आपको एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। और शास्त्र में तो मंगलवार वाले दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप उसके कुछ दिन पहले ही तुलसी को तोड़कर स्टोर कर लें, है ना। आप अमावस्या वाले दिन उस तुलसी को उपयोग में ले सकते हैं। तो आपको अमावस्या से पहले ही फूल वगैरह, तुलसी सभी तोड़ना है। और अमावस्या वाले दिन सर्व पितरों के लिए, सभी पितरों के लिए आपको तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। अगर आप पूरे 12 महीने की 12 अमावस्या पर तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, उनकी प्रसन्नता से आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। पर अगर आप पूरे 12 महीने की अमावस्या नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए सर्वपित्र अमावस्या बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। आपको इस दिन श्राद्ध तर्पण करने से आपको सभी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और इस तर्पण के लिए हम आपको एक चीज़ और बताने आए हैं। सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन आपको गोबर के जो कंडे पर हम धूप देते हैं, उस धूप में आपको काला तिल, जौ, चंदन पाउडर, है ना, और जो जो हम बता रहे हैं वह सभी आपको उस गोबर के कंडे पर मिक्स करके, सभी सामग्री को आप मिक्स कर लीजिएगा और उसको उस कंडे पर धूप देना है, आपको धूप डालनी है। और एक मंत्र को आपको 11 बार बोलना है, एक मंत्र को 11 बार आपको जप करना है। ऐसे ही आपको हम 5 मंत्र देंगे, इन 5 मंत्र का उपयोग आपको 11-11 बार करना है। 5 मंत्र है, एक मंत्र का 11 बार उपयोग, ऐसे ही 5 मंत्र को 11-11 बार आपको बोलना है। पूरा मंत्र आप बोलेंगे, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा बोलने पर आपको धूप डालना है उस गोबर के कंडे पर, है ना। तो हम आपको जो सामग्री बता रहे हैं उस सामग्री के मिश्रण को आप मिक्स कर लीजिएगा और उसको गोबर के कंडे पर आपको धूप देना है। और यह सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन आपको करना है। तो आपको हम सामग्री बता देते हैं और मंत्र आपको स्क्रीन पर दे दिए जाएंगे, क्योंकि आपको ताकि बोलने में दिक्कत ना हो, है ना। तो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आप स्क्रीन पर चेक कर लीजिएगा
और सामग्री आपको हम बता रहे हैं। आपको ये सामग्री मिक्स करके और फिर गोबर के कंडे पर धूप देना है, ठीक है। तो देखिए, काला तिल, जौ, चावल, चंदन पाउडर, गाय का देसी घी, ये सब चीज़ें हैं। और इसी के साथ आपको देसी कपूर, गूगल, गुड़, है ना, ये चीज़ें आपको मिलाकर गोबर के कंडे पर सामग्री सभी मिला लीजिए और गोबर के कंडे पर इसकी धूप देना है। आपको हमने सामग्री बता दी है, एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। काला तिल, जौ, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, है ना, और चावल भी है इसमें, देसी कपूर, है ना, ये चीज़ें आपको मिक्स करके सामग्री और उस गोबर के कंडे पर धूप देनी है। अगर आप ये हर अमावस्या कर सकते हैं तो आपको पितरों का बहुत आशीर्वाद मिलता है। अगर आप हर अमावस्या नहीं कर सकते हैं तो सर्व पितृ अमावस्या भूल कर भी ना छोड़ें। इस दिन आपको ज़रूर करना है, भूलना नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अब रही बात अमावस्या तिथि वाले दिन, आप 16 दिन में 15 दिन तो कहीं भी खाना खा सकते हैं, आपको जहाँ भी बुलाए। पर अमावस्या तिथि ऐसी तिथि है जहाँ आप हमेशा खाना तो खा सकते हैं, पर सर्वपितृ अमावस्या जो श्राद्ध की तिथि होती है, सर्वपितृ अमावस्या जो 2 अक्टूबर को पड़ने वाली है, 2 अक्टूबर 2024, है ना। तो उस दिन आपको किसी के घर भी अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी के घर भी खाने पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस दिन किसी के घर खाना खाते हैं तो आपको पूरे 1 महीने का पुण्य, आपका पूरा 1 महीने का पुण्य सामने वाले को मिल जाता है जिनके यहाँ खाना खाते हैं। अब 1 महीने का पुण्य आपका सामने वाले को मिलता है जिसके यहाँ आप खाना खाते हैं अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन, है ना। तो इसलिए आपको उनके यहाँ खाना नहीं खाना है। अब रही बात कि आप किसके घर खा सकते हैं, तो देखिए, अगर आपका स्वयं का घर है, आपका मायका है, ससुराल है, मामा पक्ष है, ननिहाल है ना, और अपने भाई बहन का घर है, वहाँ पर आप खा सकते हैं। इसके सिवा आपको कहीं भी खाना खाने नहीं जाना है सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन, क्योंकि उसके लिए आपको आपका पुण्य सामने वाले को मिल जाता है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन आपको घर ही खाना खाना चाहिए। और ये सभी बातें विष्णु पुराण में, फूल वगैरह की जो पत्तियाँ, तुलसी तोड़ने की, ये सब विष्णु पुराण में लिखी है। और ये जो खाना खाने वाली बात और चतुर्दशी वाली बात बताइए जो हमने आपको, कि चतुर्दशी तिथि वाले दिन आपको ये श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जिनका भी चतुर्दशी तिथि पर श्राद्ध आता है उनका अमावस्या को श्राद्ध करें आप, भले ही उनकी तिथि चतुर्दशी है पर आपको अमावस्या पर करना है। और अगर आप चतुर्दशी को करना चाहते हैं तो किसी को मत बुलाइए, घर पर कीजिए, पर उनके लिए सैनिकों की लगेगी जो युद्ध में मृत्यु हुई है जिनकी, है ना, अपने पितरों के लिए नहीं करना है आपको। तो यह बातें आपको कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, इनमें मिलेगी। और जो फूल पत्तियाँ और ये तोड़ने वाली बातें विष्णु पुराण में आपको मिलेगी, है ना। तो ये चतुर्दशी अमावस्या वाली बात जो हमने बताई है सभी शास्त्रों के हिसाब से ही आपको बताई गई, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो आप सभी से आशा करते हैं कि आप सभी इन 16 दिनों में अपने पितरों को खुश कर रहे होंगे। और किसी कारणवश हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, सो अमावस्या का मेन रहता है तिथि, इसीलिए हमने आज यह वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आप सभी इस वीडियो का उपयोग ज़रूर करें और ऐसे ही अपने पितरों को खुश करें। और इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स आप कर दीजिए हमारे वीडियोस के नीचे। जैसा भी हमसे बनेगा हम आपका वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके उस टॉपिक को लेकर। और आप हमें फेसबुक आईडी जिया पाटीदार एस्ट्रोलॉजर, जिया पाटीदार ज्योतिषाचार्य, यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी इफ़ेक्ट, इंस्टाग्राम आईडी जया पाटीदार 412 पर फॉलो कर सकते हैं। और हमारी बताई गई जानकारी आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट्स करना ना भूलें। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा।